एवरीवन, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे कि एंगुलर मोमेंटम इज रियली ए वेरी कंसेप्चुअल थिंग, और एंगुलर मोमेंटम में इतना वेराइटी के न्यूमेरिकल है कि खाली अगर न्यूमेरिकल भी करेंगे तो इट विल टेक मोर देन 6 to 7 क्लासेस, इतना वेराइटी का न्यूमेरिकल है। स्टिल विल लिमिट आवरसेल्फ टू जेईई मेन लेवल और स्लाइटली बिलो दैट, ऐसे करके सारा वेराइटी को तो कवर नहीं कर पाएंगे। दैट आई विल शेयर विद द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स लेटर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ कुछ पढ़े, और शायद हमें मालूम होगा, ये सोच के मैं लिख दिया हूं, वी नो दैट। क्या है? फॉर प्योर रोटेशन द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय I into ओमेगा। when I write I into ओमेगा, what should be the unit? यूनिट तो आपको मालूम है कि I का यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर और ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड। बट रिमेंबर, व्हेन यू राइट द यूनिट रेडियन विथ एनी अदर यूनिट, तो रेडियन को नहीं लिखते हैं, ठीक है? नेवर राइट kg मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, राइट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेडियन को किसी दूसरे यूनिट के साथ नहीं लिखते हैं, बिकॉज इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन है नहीं, ठीक है? तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस, कोई पार्टिकल m मास v वेलोसिटी में जा रहा है, उसका मोमेंटम इज mv। मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट o इज गिवन बाय r क्रॉस mv। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड, इज mvh। फिर h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव सीन टोटल एंगुलर मोमेंटम, total angular momentum of a body about an axis is vector sum of spin angular momentum and moment of momentum about the axis। ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। कोई बॉडी अगर मोशन में है, मोशन में होते हुए अपने चारों तरफ भी घूम रहा है, जस्ट लाइक अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस रिवॉल्विंग अराउंड सन। इफ यू वांट टू नो द angular momentum of earth about an axis passing through sun, what you have to do? You have to find out the vector sum of its spin angular momentum। अपनी चारों तरफ घूमने के कारण क्या एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, सन की चारों तरफ घूमने के कारण क्या एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, तो दोनों का वेक्टोरियली जोड़ देंगे। We shall see varieties of numericals to understand all these points, but we have discussed all these things previous class। Next we have seen when a torque acts on a body, an external torque acts on a body about an axis, the angular momentum about that axis changes। The rate of change in angular momentum is equal to torque, analogous to Newton's second law। Tau is dl by dt। The change in angular momentum, if you want to find out, is nothing but final angular momentum minus initial angular momentum, which can be otherwise found as torque into time। Just like change in linear momentum was force into time, change in angular momentum is torque into time। When a body is in pure rotational motion, the rotational kinetic energy is given by L square by 2I। इतना सारा फंडामेंटल हम लोग देख चुके हैं, है ना? तो अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ये सोच के कि आपको सारा फॉर्मूला याद रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सिमिलर बार्स आर रोटेटिंग अबाउट रेस्पेक्टिव एक्सिस विद सेम एंगुलर मोमेंटम एज शोन। ये दोनों बार घूम रहे हैं, उनका एक्सिस दिखाया गया है, विद सेम एंगुलर मोमेंटम दोनों घूम रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर है, और कैसा मोशन है? प्योर रोटेशनल मोशन है। प्योर रोटेशनल मोशन है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय L स्क्वायर बाय 2I। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस बाय काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस, दोनों का L बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? I2 by I1, क्योंकि Ke1 के लिए नीचे I1 आएगा, Ke2 के लिए ऊपर I2 आएगा। अब I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सिस। सिमिलर बार है, वी कैन अस्यूम द मास m लेंथ L, दोनों का मास m लेंथ L मान सकते हैं, तो इसके क्या हो जाएगा? I2 इज ml स्क्वायर बाय 12 डिवाइडेड बाय I1 इज ml स्क्वायर बाय 3। Simplify, it is coming 3 by 12, that is 1 by 4। I hope you have understood, this is a very simple question, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। A disk of mass 10 kg and radius 0.5 meter was rotating with 4 radian per second
ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इट स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। फाइंड टॉर्क ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। कोई ब्लॉक मूव कर रहा था मास m v वेलोसिटी में, पहले सोचो, लेट अस ट्रांसलेट द सेम क्वेश्चन इनटू ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। कोई मास m v वेलोसिटी में जा रहा था, फ्रिक्शन के चलते t सेकंड के बाद रुक गया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? और चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? पहले था mv, बाद में था 0, चेंज इन मोमेंटम इज mv। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू टाइम। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? mv/t। Exactly that way. Think here. Here was a disc rotating with some angular velocity. That means there was some value of I omega. It stops. Means what is the change in angular momentum? It is I omega by that is I omega minus 0 is I omega only. Change in angular momentum हो गया I omega. Initial angular momentum is equal to change in angular momentum because final angular momentum was 0. But change in angular momentum कैसे निकालते हैं? टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? सो यू विल से द टॉर्क इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम। न्यूटन्स लॉ, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। नाउ you have to find out what is delta L and what is T is given. Delta L by T will be the torque. This is what is the basic clue behind the question. Let us solve. Here initial angular momentum is equal to I into ओमेगा। क्या है ये? डिस्क है, तो कितना होगा? हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। सब कुछ दिया हुआ है, m दिया है 10 kg, r दिया है 0.5 उसका स्क्वायर इंटू ओमेगा दिया है 4 रेडियन पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करके देखो तो 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। 0.25 इज 1/4। 4 cancels out. You find it is 5. क्या है यूनिट? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेवर मिस द यूनिट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज 0। व्हाई? बिकॉज इट स्टॉप्स। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल हैव अ मैग्नीट्यूड 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम। कितना टाइम में रुका है? 5 सेकेंड में। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5/5, दैट इज 1 होगा। m के सिस्टम में काम चल रहा था, आप क्या कहोगे? टॉर्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। सो द टॉर्क ऑन इट इज 1 न्यूटन मीटर। टॉर्क ऑन इट इज 1 न्यूटन मीटर। तभी जाके ये 5 सेकेंड में रुकेगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। See here is a disc. The disc has mass m and radius r. A thread is wound on disc. A constant force F0 push the thread for t0 seconds. अच्छा, what will be final angular velocity of disc? यहाँ पे कोई एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, इसके ऊपर एक थ्रेड वूंड किया गया है और थ्रेड को पकड़ के आप F0 स्पीड में खींच रहे हो। खींचोगे तो घूमेगा। तो बोल रहा है कि t0 सेकंड के बाद खींचने से इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t0 सेकंड्स? ऐसा करके पूछा गया। अच्छा, तो लेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। चलो मानते हैं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। लेट अस अस्यूम द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? ये तो रेस्ट से था। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? इट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज आई ओमेगा।
ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क के साथ कैसे रिलेट करते हैं? चेंज इन एंगुलर मोमेंट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी टॉर्क इनटू टाइम। तो हम कहेंगे सो क्या मिल गया? 10 10 10, यहां पे लिख सकते हैं 10 टॉर्क इनटू टाइम, कितना समय के लिए गया है? t0। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टाउ इनटू t0, ये समझ में आना चाहिए, इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ओमेगा पूछा गया है इज टाउ इनटू t0 बाय आई। चलो सबका वैल्यू डालते हैं, चलो सबका वैल्यू डालते हैं। क्या आप बता सकते हो इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस? क्या है टॉर्क? टॉर्क किसके लिए हो रहा है? ये ब्लॉक का अपना, डिस्क का अपना वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, फोर्स F0 है, किसके लिए टॉर्क हो रहा है? O में। इट इज बिकॉज ऑफ F0, because weight and normal reaction both are passing through this point. When the line of action of a force passes through the axis, the momentum, the torque produced by that force is 0. तो अब F0 के लिए कुछ टॉर्क बनेगा, कितना टॉर्क बनेगा? F0 into distance, अगर रेडियस r है तो इट इज r, T0। I क्या है? डिस्क के लिए I, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ऑल ऑफ यू नो इट इज हाफ m r स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करिए, क्या मिल गया? 2f0 t0 by mr। So the final angular velocity is going to be, the final angular velocity is going to be 2f0 t0 by mr। So the final angular velocity will be 2f0 t0 by mr। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Let us see the next question। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको रीजनिंग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। दिया क्या है? लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। टू डिस्क्स शोन इन फिगर आर मूविंग विद सेम एंगुलर मोमेंटम, दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर है बाय मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्शन। कैसे? पहले वाला का ऐसे घूम रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा है? इनवर्ड। इसके लिए ऐसे घूम रहा है, इसका भी एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है, इनवर्ड, मतलब दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी बराबर है, और दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। They were brought to contact at P, दोनों को पास लाए, P पॉइंट में दोनों एक दूसरे को टच कर गए। जैसे टच कर गए तो उनके बीच में फ्रिक्शन था। सोचो तो ये जो हिस्सा है आपका, जो छोटा वाला डिस्क है, छोटा वाला डिस्क का ये वाला पॉइंट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और बड़ा वाला डिस्क का ये वाला पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। देयर विल बी ए स्लाइडिंग, नहीं, स्लाइडिंग होने के कारण छोटे वाले डिस्क के ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, बड़े वाले डिस्क के ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। छोटे वाले डिस्क के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? अपवर्ड आएगा कि डाउनवर्ड आएगा? सोचो, छोटा वाला नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा वाला ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो छोटे को रोकने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ऐसे आएगा। बड़े के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा दैट विल बी कमिंग लाइक दिस, है कि नहीं? नाउ किसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, छोटे के ऊपर कि बड़े के ऊपर? Frictional force will be same because for every action there is an equal and opposite reaction। इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आया बड़े के लिए आया, तो बड़े के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो छोटे के लिए आएगा। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है। अच्छा, छोटे के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स छोटे वाले के ऊपर आ रहा है वो कैसा टॉर्क बनाएगा? देखो तो ऐसा टॉर्क बनाएगा, इट विल क्रिएट अ टॉर्क लाइक दिस अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा था। बड़े के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो कैसा टॉर्क बनाएगा? वो भी ऐसा टॉर्क बनाएगा, बिकॉज द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पर फोर्स ऐसे था तो ऐसा टॉर्क बनाएगा। बड़ा वाला ऐसा घूम रहा है, टॉर्क ऐसा है, छोटा वाला ऐसा घूम रहा है, टॉर्क ऐसा है। क्या बता सकते हो छोटे वाले का एंगुलर स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? The torque is in same direction as angular momentum or in opposite direction। सोचो तो एंगुलर मोमेंटम कैसे था? क्लॉकवाइज। टॉर्क बन रहा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगुलर मोमेंटम विल डिक्रीज। बड़े वाले के ऊपर जो टॉर्क आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज था, इसका भी घटने लगेगा। दोनों का एंगुलर मोमेंटम घटने लगेगा, है ना? दोनों का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर था। क्या पूछा है कौन सा डिस्क पहले रुकेगा? बताओ, छोटे वाले कि बड़े वाले? दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर था, दोनों के ऊपर टॉर्क आ रहा है और दोनों स्लो होने लगे, एंगुलर मोमेंटम घटने लगा है।
अच्छा, किसके ऊपर टॉर्क ज्यादा है, छोटे वाले के ऊपर कि बड़े वाले के ऊपर? दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है। छोटे वाले के ऊपर टॉर्क कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस दैट इज r। बड़े वाले के ऊपर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू 2r। मतलब किसके ऊपर टॉर्क ज्यादा है, छोटे वाले के ऊपर कि बड़े वाले के ऊपर? बड़े वाले के ऊपर टॉर्क ज्यादा है। जिसका टॉर्क ज्यादा है उसका एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा, बिकॉज टॉर्क इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो बड़े वाले का एंगुलर मोमेंटम भी घटेगा, छोटे वाले के भी एंगुलर मोमेंटम घटेगा। किसका जल्दी जल्दी घटेगा? जिसके ऊपर टॉर्क ज्यादा है। किसके ऊपर टॉर्क ज्यादा है? बड़े वाले के ऊपर। तो बड़े वाले का एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी घटेगा। किसका एंगुलर मोमेंटम पहले जीरो होगा? शुरू में दोनों का बराबर था। बड़े वाले का भी घट रहा है, छोटे वाले का भी घट रहा है, बड़े वाले का जल्दी जल्दी घट रहा है। कौन पहले जीरो होगा? किसका एंगुलर मोमेंटम पहले जीरो हो जाएगा? बड़ा वाले का। सो व्हिच वन विल स्टॉप फास्ट? बड़ा वाला पहले रुकेगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आया है ना? तो इस चीज को हम लोग थोड़ा लिख लेंगे। 8p both experience 8p, थोड़ा राइटिंग डिफरेंट करो। 8p frictional force is same on both. Torque on smaller one की पहला वाला क्या लिखे थे? छोटे वाले को दिए थे 1, बड़े वाले को दिए थे 2। टाउ ऑन द फर्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू उसका रेडियस। छोटे वाले का रेडियस r है, बड़े वाले का 2r है। तो आप क्या कहोगे इसमें? छोटे वाले का रेडियस r है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू r। टाउ 2 is frictional force into 2r. These torques are opposite to their angular momentum. These torques are opposite to their एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसका लीनियर मोमेंटम ऐसा है, उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा ऑपोजिट टू लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम घटने लगेगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? टॉर्क ऑपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ डिस्क्स डिक्रीज। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ और एज टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1, द एंगुलर मोमेंटम of second disk decreases faster. क्यों? क्योंकि torque is related to the change in angular momentum by the relation torque is equal to rate of change in angular momentum. बड़ा टॉर्क जल्दी जल्दी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, छोटा टॉर्क धीरे धीरे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर था शुरू में, इनिशियली दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर था। सेकंड वाले का जल्दी जल्दी घटने लगा है। सो सेकंड डिस्क फास्ट कम्स टू रेस्ट। दोनों का शुरू में बराबर था, इसका भी घट रहा है, उसका भी घट रहा है, लेकिन बड़े वाले का जल्दी जल्दी घट रहा है। तो कौन पहले रुकेगा? द सेकंड डिस्क विल स्टॉप फास्ट। क्या लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? लॉजिक समझ में आ गया? ठीक, तो आई सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन यूजिंग दिस स्टेप्स। यू शुड अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स। क्या सारा स्टेप समझ में आया या फिर कोई स्टेप आपको समझाना है? एवरी स्टेप इज अंडरस्टूड? Okay, let us go for the next. Here is a particle of mass 4 kg moving with velocity 10 meter per second.
what is moment of momentum about origin if it is moving along y is equal to 2 मीटर, सेकंड चॉइस में दिया x is equal to y। पहला बीट को सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, कोई एक पार्टिकल है मास 4 kg है, मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो कोई पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है, किस लाइन में जा रहा है, y is equal to 2, y is equal to 2 इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा है, वो लाइन के ऊपर हर जगह y का वैल्यू 2 होगा, हर जगह y का वैल्यू 2 होगा, मतलब दी लाइन मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। अगर लाइन ऐसा कुछ है और पार्टिकल इस रास्ते में जा रहा है, कितना स्पीड में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड में, क्या है उसका मास दिया है 4 kg और ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, और ये कौन सा लाइन है, y is equal to 2, मतलब व्हाट इज दिस डिस्टेंस, 2 मीटर। तो क्या बता सकते हो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O क्या हो जाएगा, इट इज MVH means h is the perpendicular distance of line of motion from axis of rotation। तो आप क्या कहेंगे, angular momentum of this body about this axis is called moment of momentum, that moment of momentum is MVH। here m तो मालूम है, h क्या है, perpendicular distance of line of motion कितना है, 2 मीटर। डालो सबका वैल्यू, m is 4 kg, v is 10 मीटर पर सेकेंड into 2 is 80 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट मत छोड़ना, मैं कभी कभार छोड़ देता हूं क्योंकि मेरे को फेल होने का डर नहीं है, फेल होने का डर आपको है, तो नेवर मिस द यूनिट। ये हो गया बीट ए का आंसर। बीट बी का आंसर के लिए मैं आपसे कुछ उम्मीद रखता हूं। बीट बी में क्या दिया है, द पार्टिकल इज मूविंग along a line x is equal to y। क्या आपको मालूम है कि x is equal to y is a straight line passing through origin, x is equal to y is a straight line passing through origin, मतलब जितना x होगा उतना y होगा। जब x 0 है तब y 0 है, x 1 है y 1 है, x 2 है y 2 है, that means it is a straight line passing through origin। ये कौन सा लाइन है, ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x is equal to y। इस लाइन में जा रहा है वो पार्टिकल, क्या मास है m, क्या वेलोसिटी है v, पूछा है व्हाट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। क्या बता सकते हो, क्या कहेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, m v into h। क्या आप मुझे कोई बता सकते हो व्हाट इज h, बाय डेफिनेशन h क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस। हमें अबाउट ओरिजिन पता करना है, ये लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, so distance is 0, तो आप कहोगे h 0 हो गया, that means this has got no moment of momentum about this axis। समझ में आया क्या, moment of momentum of this mass about this axis will be equal to 0। let us see the next question here। ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में आया था, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई एक्सपेक्ट कि यू विल डू इट। क्या हुआ है, एक दिया है कि x एक्सिस है y एक्सिस है, ऐसे कुछ सब कुछ दिया हुआ है, x एक्सिस है y एक्सिस है, और दिया है कि कोई पार्टिकल इस रास्ते में जा रहा है, मास m v वेलोसिटी का। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द पाथ शोन, इट्स मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, सॉरी इट्स एंगुलर मोमेंटम, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जगह बना देता हूं, तब तक आप लोग सोच लो। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, चेंजिंग इन डायरेक्शन, कांस्टेंट। आपको सोचना है, तब तक मैं करेक्शन वगैरह कर लेता हूं। हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए था, चलिए देखते हैं। इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट, तब तक सोचो और बताओ, यू गॉट टाइम फॉर इट। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, चेंजिंग इन डायरेक्शन, कांस्टेंट। सोचना है, देखो एंगुलर मोमेंटम जब वो पार्टिकल यहां पे था, व्हाट वाज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कैसे निकालेंगे, इट इज mv into h।
mv इंटू एच, mv कितना है, mv इज इन दिस डायरेक्शन, h क्या है यहाँ पर, व्हाट इज h, h इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस, यही तो है h। अगर वो पार्टिकल यहाँ पर है तब भी h ये है, यहाँ पे तब भी h ये है, यहाँ पे तब भी h यही है, क्या मैग्नीट्यूड बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, जब वो इस एक्सिस में ये पार्टिकल कैसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, जब यहाँ पर है क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, जब यहाँ पर है तब भी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, तब यहाँ पर है तभी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, neither changing in magnitude nor changing in direction. What you will say, it is constant. So the angular momentum about origin is constant. समझ में आया? Next question. See this question. A ball of mass m was thrown from point A as shown. Point A से कोई mass m का बॉल को फेंका गया, ठीक है, फिर इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, ऐसे उड़ते हुए गया, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 0 दिया गया है, उड़ते हुए गया, जब वो आके कुछ ऐसा एक पॉइंट में पहुंचा है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई, द कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, द कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, तो व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, इट्स वेलोसिटी इज v, फिगर में दिखाया गया है, और ये एंगल थीटा है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट a, द स्टार्टिंग पॉइंट एट दिस पोजीशन। कोई चीज को यहां से फेंका गया मास m का, जब इधर से जा रहा था, इधर से मतलब थ्रू ए पॉइंट xy, द कोऑर्डिनेट इज xy, इस पॉइंट से जा रहा था, तब उसका वेलोसिटी v था। पूछा है बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिंपल इतना ही आता है कि हमें देखना पड़ेगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम तो mv है। अगर हम किसी तरह से ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे तो mvh कर देंगे, हमारा एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, जो कि आपके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है, बिकॉज दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज ए पैराबोला। पैराबोला का टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो टेंजेंट यहाँ से कितना दूर पे है निकालना है, इट इज रियली ए वेरी टफ थिंग, यू हार्डली कैन डू इट। तो क्या करें हम, कैसे निकालें मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। वेल, मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ये जो v है, v को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूं। I call this component as Vx, this component is Vy. Vx, Vy का वैल्यू सबको मालूम है। Vx कितना है? Vx is V cos थीटा। Vy कितना है? V sin थीटा। अच्छा, Vs के लिए कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, Vy के लिए कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे, जोड़ देंगे। Vx के लिए कुछ मोमेंटम होगा, क्या होगा? ड्यू टू Vx, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बताइए तो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट A कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, इट इज mvx इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये पॉइंट xy है, व्हाट इज दिस हाइट, दिस हाइट इज y, यू अंडरस्टैंड, दिस पॉइंट इज y, और ये बात है। अगर ये पॉइंट y है तो mvxy, समझ में आया क्या? ड्यू टू vy एंगुलर मोमेंटम अबाउट a, क्या आप कोई मेरी मदद कर सकते हो? इट इज mvy इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज x, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvy इनटू x। तो vx के लिए एंगुलर मोमेंटम मिल गया, vy के लिए एंगुलर मोमेंटम मिल गया, दोनों को जोड़ना है, लेकिन दोनों वेक्टर है, जोड़ते वक्त अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो एक दूसरे से माइनस करेंगे। बताओ पहले mvx इनटू y ड्यू टू vx, ये वाला कंपोनेंट के चलते इस पॉइंट में ये बॉडी घूमता हुआ नजर आ रहा है एंड पोजेसिंग सर्टेन एंगुलर मोमेंटम, वो कैसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो आप कहोगे ये है क्लॉकवाइज। अच्छा, vy के चलते एंगुलर मोमेंटम अबाउट a क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये चीज दिखना चाहिए, क्या सबको समझ में आया? दोनों एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या कहोगे, नेट एंगुलर मोमेंटम
नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या हो जाएगा, नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 1 माइनस अदर। अब किससे किसको माइनस करेंगे ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि कौन बड़ा कौन छोटा कोई जानकारी नहीं है। जस्ट विल राइट mvxy माइनस mvy(x) और vx vy का वैल्यू आपको मालूम है। vx क्या है, v cos थीटा, vy क्या है, v sin थीटा, है कि नहीं। तो ये हो गया v cos थीटा, ये हो गया v sin थीटा, सबका वैल्यू डाल दीजिए और आपको मिल जाएगा व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। नेट एंगुलर मोमेंटम कैन बी फाउंड बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे अभी यहाँ पे, विल से द नेट एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक m vx के जगह vy cos थीटा माइनस m vx sin थीटा। अब m भी कॉमन ले सकते हो, y cos थीटा माइनस x sin थीटा। इधर क्लियर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्यों माइनस हुआ समझ में आया, बिकॉज ड्यू टू vx के चलते इस पॉइंट में वो बॉडी ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है क्लॉकवाइज, vy के चलते ये कोई बॉडी इधर जा रहा है, इधर से देखेंगे तो कैसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे लगेगा। द एंगुलर मोमेंटम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो 1 माइनस अदर कर दिए, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया। किसी को दोबारा चाहिए तो बताएंगे। क्या ये सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस यस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Here is another interesting question. Most likely this question will come in your school. ठीक है, थोड़ा ये स्कूल में आ सकता है, थोड़ा देख लो क्या दिया है। क्या दिया है ये क्वेश्चन में, दिया ये है कि कोई एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। ये आपको बताना है, आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल के बॉल ऑफ मास m was projected from ground with initial velocity u at an angle theta with the horizontal, हाँ दिख रहा है मास m का फेंका गया। ठीक है, ये हमें दिख रहा है मास m का ये फेंका गया। यहाँ से बोल रहा है कि what is angular momentum about starting point when it is at the highest position। जब पार्टिकल आके यहाँ पे पहुंचा तब उसका एंगुलर मोमेंटम स्टार्टिंग पॉइंट में कितना होगा, अबाउट a कितना होगा, निकालना तो आपको आता है। कैसे निकालेंगे, mv into h, है कि नहीं। नाउ द बॉडी इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। क्या आपको मालूम है कि हाईएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी होता है, u cos थीटा। जब अगर u वेलोसिटी में थीटा एंगल में फेंकेंगे यहाँ पर होता है u cos थीटा। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन। मतलब कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, h। क्या हम h निकालना जानते हैं for a projectile motion, u square sin square theta by 2g. So you know the value of h, you know u cos theta, you know the mass of the body. Can you find out the angular momentum about a? Yes, क्या हो जाएगा, mu cos theta into h। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे here, मैं थोड़ा फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसा गया, जब ऐसा गया तो ये पॉइंट में पहुंचा, उसकी वेलोसिटी था u cos थीटा, मास था m, हाइट था h, और पॉइंट a में हमें पूछा गया था कि बताओ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट a। हियर ऑप्शन ए का आंसर लिख रहे हैं LA कितना होगा, इट इज mvh। m का वैल्यू क्या लेंगे, m तो m है, v क्या लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी u cos थीटा है, h के जगह क्या ले लेंगे, कैपिटल H, और h का वैल्यू आपको आता है। व्हाट इज कैपिटल H हियर, यू नो द फॉर्मूला फॉर कैपिटल H इन प्रोजेक्टाइल मोशन। h होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या आपको रेंज मालूम है, हाँ रेंज मालूम है, कितना होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ओके, ये बात है। अच्छा ठीक, तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं। हम कहेंगे द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज कमिंग आउट टू बी mu cos थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। आप सिंपलीफाई करिए, गेट द एंगुलर मोमेंटम। क्या आ जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी m
u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय 2g। स्कूल वाले बड़े मजे लेके पूछते हैं इसको। ठीक है। So when it is at the highest point, the angular momentum is this. We understood angular momentum about this starting point. Now we want to go for option B. क्या पूछा है? पूछा है this angular momentum is increasing or decreasing। अरे कुछ तो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसा करके पूछा है ना। सोचने की दो तरीके हैं, सोचने की दो तरीके हैं। पहले फंडामेंटल से समझेंगे, फिर लॉजिकली समझेंगे, फिर कैलकुलेशन करके समझेंगे। ठीक है, चलिए फंडामेंटली मान लो आपको कोई दिमाग में नहीं है कुछ भी और आप निकालना चाहते हो, सोचो। मैं पहले फंडामेंटल समझाने की कोशिश करता हूं। कोई पार्टिकल ऐसे गया, यहां पर जब था उसके पास कुछ वेलोसिटी था, सपोज v1 जो कि u cos थीटा है, और एंगुलर मोमेंटम कितना था mv into h। जब वो यहां पे आ गया कुछ वेलोसिटी होगा v2, क्या बताओ v2 मोर देन v1 होगा कि लेस देन v1 होगा? इट इज कमिंग डाउन, देयर इज ए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, v2 विल बी मोर। v2 ज्यादा हो गया, मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन था mvh इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, उसमें m तो कांस्टेंट है, v बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट h? पहला केस में h था ये, अब सोचो तो h क्या होगा? अब h ऐसा हो जाएगा, ये डिस्टेंस h बढ़ रहा है कि घट रहा है? h भी तो बढ़ रहा है कि नहीं? h इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, v भी बढ़ रहा है, h भी बढ़ रहा है, l क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज। ये कैसे पता चला? फ्रॉम क्रूड मेथड, फिगर को ड्रॉ करके देख लिए। लेकिन चलो समझते हैं दूसरे तरीके से। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट वे। कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, मान लो कि कोई मास m v वेलोसिटी में जा रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स ऐसे आ रहा है, बताओ इसका मोमेंटम बढ़ रहा है कि घट रहा है? मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। अगर फोर्स उल्टा आएगा तो मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। यहां पर हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम कब बढ़ेगा? अगर टॉर्क उसके डायरेक्शन में होगा। जैसे फोर्स लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन में होने से लीनियर मोमेंटम बढ़ता है, फोर्स लीनियर मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन में होने से लीनियर मोमेंटम घटता है। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंगुलर मोमेंटम घटेगा। टॉर्क कहां से आया? टॉर्क ये देखना पड़ेगा। अब जब ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा था, देखो दिस बॉडी वाज थ्रोन लाइक दिस, लेट मी क्लीन दिस पार्ट। तो ये बॉडी को ऐसे फेंक दिए, हमें क्या देखना है? ये जो हमने निकाले हैं वो क्या है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट a। चलो देखते हैं व्हाट इज द टॉर्क अबाउट a। टॉर्क कैसे होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये बॉडी के ऊपर क्या टॉर्क आ रहा है इस एक्सिस में? बॉडी के ऊपर तो एक ही फोर्स आ रहा है, क्या फोर्स है वो? mg। अच्छा, ये जो फोर्स आ रहा है दैट फोर्स विल क्रिएट ए टॉर्क अबाउट a। क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा? क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। अच्छा, ये जो एंगुलर मोमेंटम हम निकाले हैं अबाउट a, ये एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यहां पर बैठा हुआ एक्सिस में क्या लगेगा? पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज है, टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, मतलब एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा? एंगुलर मोमेंटम विल ग्रेजुअली इंक्रीज। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम विल ग्रेजुअली इंक्रीज। तो क्या लिखेंगे? ये जो एंगुलर मोमेंटम था ये कैसे था? क्लॉकवाइज था। एट हाईएस्ट पॉइंट the torque about A due to mg is also clockwise. So the angular momentum increases. Angular momentum increases. क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क सपोर्ट कर रहा है इसको। एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस। यस। अब तीसरा बिट में कुछ चौथा चीज पूछा है। क्या पूछा है तीसरा बिट में? लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड इन द थर्ड बिट।
बीट सी में क्या पूछा है? बीट सी में पूछा है अगर एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है तो एट व्हाट रेट द एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग। क्या पूछा है? एट व्हाट रेट द एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग मींस व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं? टॉर्क। रेट ऑफ चेंज इन लिनियर मोमेंटम को कहते हैं फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को कहेंगे टॉर्क। पूछा है एट व्हाट रेट द एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग, बदल रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, पता कर लिया इंक्रीज कर रहा है। किस रेट में, कितना जल्दी जल्दी? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन एल। क्या कैसे लिखते हैं इसको? dl by dt। क्या होता है ये? टॉर्क। कैसे निकलेगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कैसा है? mg। लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? ऐसा है। इस लाइन का यहां से टॉर्क अबाउट a हम लिखने की कोशिश करें। इस लाइन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाफ ऑफ द रेंज, है कि नहीं? क्योंकि हाइट कौन में है? पूरा अगर रेंज है तो ये हाफ ऑफ द रेंज है। और रेंज का फॉर्मूला तो सबको आता है, यू नो द फॉर्मूला फॉर रेंज, ये आपके सामने रखा हुआ है। रेंज कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ द रेंज। तो आप क्या कहोगे? टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज फोर्स इनटू r by 2। r की जगह वैल्यू ले लो और 2 डाल दो इसमें, तो क्या आंसर मिल गया? यू फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी mu स्क्वायर, g नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बाई 2। अच्छा ठीक है, कितना है ये? साइन 2 थीटा, mu स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। आर यू गेटिंग? बस नीचे भी एक g था r का, ओ g ऊपर वाले g के साथ कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू फाइंड? द टॉर्क अबाउट a इज mu स्क्वायर बाई 2 sin 2 थीटा व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, and that is what is the rate of change in angular momentum when it is at the highest point। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? ध्यान से देखो, सबको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अगर दिमाग लगा के देखोगे तभी जाके ये चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, फिजिक्स है भाई, हलवा थोड़ी है कि कोई भी समझ लेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आपका कसूर नहीं है, यू हैव टू वर्क और थिंक, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सोचोगे तो चीजें समझ में आएगा। ठीक है, फिजिक्स में सारी गहरी चीजें छुपे हुए होते हैं। अगर आपके दोस्त कहते हैं कि मैं फलाना जगह ट्यूशन जाता हूँ, पूरा बढ़िया से समझ में आता है, खुश हो जाओ, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। चीज ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आएगा बहुत आसान लगेगा, समझ में आ गया तो डिफिकल्ट लगेगा। अरे बाप रे, ऐसा था क्या, मैं तो ये सोच रखा था। जैसे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ देखे, सेकेंड लॉ देखे, थर्ड लॉ देखे, कितने सारे मिसकंसेप्शन। लेट अस सी नेक्स्ट। Here is another question. In figure shown, find angular velocity of m about origin. Here is a mass m moving with a velocity v along this line. You see it's a straight line और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है ab। पूछा है what is the angular velocity? What is the angular velocity of the particle about origin? Angular velocity आपको निकालना है। ठीक है, चलिए मैं करता हूं, क्योंकि अभी और भी ढेर सारी चीजें देखना है। तो यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक पार्टिकल है जो कि इधर से जा रहा है, व्हेन इट इज एट ए कोऑर्डिनेट ए बी, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, कुछ वेलोसिटी m कुछ वेलोसिटी v में ऐसा जा रहा है। तो पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v। पार्टिकल का मास की कोई जरूरत नहीं, ये पार्टिकल जा रहा है। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखिए, जो पार्टिकल है इसके पास दो वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी, अच्छा ये हो गया उसका द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल एंड ओरिजिन। ओरिजिन में मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। अब देखिए, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है ना। अच्छा, मालूम नहीं है ये एंगल कितना है। व्हाट इज दिस एंगल? वी डोंट नो। ये एंगल कितना है मालूम नहीं है। सपोज हम कहेंगे कि ये एंगल है थीटा, कुछ तो होगा थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है, क्या कोई मेरा मदद कर सकता है? व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा और ये v sin थीटा। अच्छा,
of the velocity of the particles can be well realized in terms of its resolved components v sin theta and v cos theta. अगर v sin theta वाला कंपोनेंट नहीं होता तो क्या हम कहते ये पार्टिकल ओरिजिन में घूम रहा है? नहीं, इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ये ओरिजिन के चारों तरफ घूम रहा है. एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, ओरिजिन के चारों तरफ घूमने के लिए, घुमाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है? v sin theta. तो फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? v sin theta into r. आई डोंट नो व्हाट इज दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस हो गया r. तो हम कहेंगे सीधे सीधे सॉल्यूशन में कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन इज v sin theta by r. हाँ, लिखने के लिए तो आसान हो गया ना, हमें थीटा मालूम है ना, हमें r मालूम है. अब ये सारा चीज हमें निकालना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा. देखो तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी तो थीटा है. अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, b है, मतलब व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज b, दिस लेंथ इज a. क्या हम r निकाल सकते हैं इसमें से? हाँ, r भी तो निकाल सकते हैं. क्या बता सकते हैं यहाँ पर इन दिस फिगर व्हाट इज साइन थीटा? ये a है, ये b है, ये r है. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज p by h. थीटा का सामने वाला साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, तो क्या b by r. साइन थीटा इज b by r. चलिए वैल्यू डाल देते हैं. इट इज v b by r. नीचे एक r था, हो गया r स्क्वायर, लेकिन फिर r भी तो निकालना है. अच्छा, ये ट्रायंगल में देखिए तो ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. r स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वैल्यू डाल दीजिए. इट इज v b by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या सबको समझ में आया? हाउ यू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन. तो अभी तक की चीजों में हमें समझ में आ गया हाउ टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, हाउ टू फाइंड क्या एंगुलर वेलोसिटी. चलो देखते हैं कि कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन में, दैट्स ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, प्योर रोटेशनल में है तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है. अच्छा, अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो मोमेंटम निकाल देते हैं. लेकिन सोचो घूमते हुए आगे जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? इट इज वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस प्लस एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों का वेक्टर सम. कोई बॉडी अगर ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, इसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक्सिस में निकालना है तो कैसे निकालते हैं? इट इज वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम. अपनी एक्सिस में घूमने के कारण क्या एंगुलर मोमेंटम प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस, जिस एक्सिस में हम निकालना चाहते हैं. नाउ उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है. ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग विद स्पीड v. A disk of mass m and radius r is rolling with speed v. अच्छा, यहाँ पे कोई एक डिस्क है, ये रोल कर रहा है with speed v, है ना. और पूछा है, क्या पूछा है? पूछा है इसका मास m है, रेडियस r है, ये रोल करते हुए जा रहा है, मतलब घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है. पूछा है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क about an axis passing through lowest point. lowest point मतलब यहाँ पे इधर से कैसा एक्सिस which is perpendicular to plane of rotation. ऐसे घूम रहा है ना, उसको perpendicular मतलब about an axis passing through lowest point perpendicular to plane of rotation. You are asked to calculate what is the angular momentum about O. To find the angular momentum about O, we have to see two things. The disk is rotating about its own axis as well as it is under a translational motion. So because of translational motion it has got some momentum. Because of rotation it has got some angular momentum. दोनों को वेक्टोरियली जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के? स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है? इट इज I इंटू ओमेगा. I कितना है? ये डिस्क है, मास m रेडियस r, तो हाफ m r स्क्वायर. ओमेगा कितना है? ओमेगा तो मालूम नहीं है, ओमेगा दिया नहीं है, स्पीड दिया है v, लेकिन v और ओमेगा में रिलेशन आपको मालूम है. ओमेगा इज v by r, so it is coming out to be हाफ m v r. कैसा है ये? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है. अच्छा, ये क्लॉकवाइज है. The angular momentum due to spin is clockwise. अच्छा, moment of momentum
कितना होगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट ओ, कौन सा एक्सिस में पूछा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू लोएस्ट पॉइंट, अबाउट ओ, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो कहता है कि एम वी इंटू एच, एम तो एम है, वी तो दिया है, एच कितना, कैन एनीवन हेल्प मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम द एक्सिस, लाइन ऑफ मोशन कैसा है, ऐसा है, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर, सो यू से इट इज आर, क्योंकि एच का वैल्यू आर है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एम वी आर। अच्छा, ये जो एम वी आर है दैट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, सोचो, यहां से देखोगे ये डिस्क क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा, क्लॉकवाइज, पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है तो फिर वेक्टर सम निकालना आसान हो जाएगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये भी क्लॉकवाइज हुआ, वो भी क्लॉकवाइज हुआ, ये भी क्लॉकवाइज है, वो भी क्लॉकवाइज है ना, दोनों क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या हो जाएगा, वेक्टर सम, दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑर्डिनरी ऐड कर दो, एम वी आर प्लस हाफ एम वी आर, जोड़ दो तो हो गया 3/2 एम वी आर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप कहोगे टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है फॉर्मूला, इट इज मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज हाफ एम वी आर एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम कितना एम वी आर, क्या हो गया 3/2 एम वी आर, so the total angular momentum is 3/2 mvr। समझ में आया क्या? सपोज अगर आपको समझ में आया, आई वांट टू चेंज द केस, आई वांट टू नो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ऐसा एक एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम क्या है निकालो, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो एक है, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के लिए निकालो, इस एक्सिस के लिए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना एक्सिस में कितना जोर से घूम रहे हो, क्या है आई ओमेगा, कितना है हाफ एम वी आर, और भी क्लॉकवाइज है। मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट में कितना होगा, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा इस डिस्क के लिए, mv इंटू आर, अरे इधर भी तो हो रहा था mv इंटू आर, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा, इस एक्सिस में ये डिस्क कैसे घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हाईएस्ट पॉइंट में अगर आप एक्सिस लेते हैं, इस पॉइंट में एक्सिस लेते हैं, ये बॉडी ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो मोमेंटम हो जाएगा mvr एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया हाफ mvr क्लॉकवाइज, नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा 1 माइनस अदर mvr माइनस हाफ mvr इज इक्वल टू हाफ mvr दैट टू एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन को ध्यान से रखना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इट इज वेक्टर सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, rest of the things we shall see in the next class. Many people are having classes now. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।